हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब एसएससी वाला पीके में आपका स्वागत है। आप सभी के लिए मैं साइंस से मोस्ट वी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक होगा। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसमें 40 टोटल क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको पहले से कितना मालूम था वो कमेंट में बताना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पदार्थ पदार्थ की पदार्थ की मूल अवस्था पदार्थ की मूल अवस्था कौन कौन से हैं? पदार्थ की मूल अवस्था कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की मूल अवस्था ठोस, द्रव और गैस। दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ की ठोस अवस्था होती है रबड़, स्पंज और पत्थर। पदार्थ की ठोस अवस्था रबड़, पत्थर और स्पंज होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक दूरी होती है? तो गैस के बीच सबसे अधिक दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होती है? किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होते हैं? तो यह गैस के बीच। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, तो वह आपको बताना है कि कौन सा बल लगता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है और वह कौन सा बल लगता है? तो इसका सही आंसर आकर्षण बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ के किस अवस्था में बाहव का गुण होता है? बाहव का गुण होता है। पदार्थ की किस अवस्था में बाहव का गुण होता है? द्रव और गैस के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। पदार्थ के किस अवस्था में संपीड़ितता का गुणांक सबसे अधिक होता है? पदार्थ के किस अवस्था में संपीड़ितता का गुणांक सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा गैस में। क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ के किस अवस्था का गुणांक सबसे असंभव है सबसे अधिक संभव है? पदार्थ के किस अवस्था का गुणांक सबसे अधिक संभव है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठोस। क्वेश्चन नंबर 9, ठोस से द्रव में बदलने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है? अगर हम ठोस, जैसे कि मान लो बर्फ़ बर्फ़ को हमको पानी बनाना है, द्रव्य बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उसको गला करके, तो गलनांक से। 10 का क्वेश्चन, द्रव से गैस बनाना है, द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे हम द्रव्य है, कोई द्रव्य मान लो कि पानी, खाना बन रहा है और हमको गैस में बदलना है उसको, तो वाष्पीकरण से बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ठोस अवस्था में सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस में बदलता है तो ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 13, 37 डिग्री सेल्सियस का समतुल्य तापमान है? क्वेश्चन नंबर 13, 27 डिग्री सेल्सियस का समतुल्य तापमान कितना होता है? केल्विन में बताना है आपको। 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो 300 केल्विन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, 200 सेल्सियस डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था होती है? 200 सेल्सियस पर सेल्सियस डिग्री पर जल का भौतिक अवस्था होती है, कैसी होती है? तो गैस होती है। 15 नंबर को, शुष्क बर्फ उदाहरण है ऊर्ध्वपातन। शुष्क बर्फ का उदाहरण है ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 16, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ का अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, तो
होता है तो कहलाता है वह गलनांक तापमान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17। किस अवस्था का क्वथनांक तापमान के किसी द्रव किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। कैसे बदलता है? अपने अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलता है। तो 19 का क्वेश्चन, शुष्क बर्फ होता है। शुष्क बर्फ कैसा होता है? ठोस कार्बन ऑक्साइड शुष्क बर्फ ठोस कार्बन ऑक्साइड का होता है। शुष्क बर्फ कैसा होता है? ठोस कार्बन ऑक्साइड का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। आप सभी अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद होगा ये चैनल। आप सभी के लिए मैं इसी तरह मोस्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। तरल पदार्थ कहा जाता है द्रव एवं गैस। तरल पदार्थ कहा जाता है द्रव एवं गैस। 22 नंबर क्वेश्चन। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है। बर्फ का गलनांक अगर 0 डिग्री लिया गया है तो वह सेल्सियस पैमाने में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है तो वह है सेल्सियस पैमाने में। तो इसका क्वेश्चन नंबर, किसकी आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होती है? तो किसकी आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती है? तो गैस की आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24। रसोई घर में प्रयोग करते हैं। रसोई घर में क्या प्रयोग करते हैं? किस गैस को प्रयोग करते हैं? तो एलपीजी गैस को प्रयोग करते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? गैस कौन सी है? तो सीएनजी गैस। सीएनजी अभी फिलहाल तो टोटो भी चलता है। देखिएगा कि उसमें वाहनों में कौन सा गैस बनाया जाता है? तो सीएनजी गैस बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित में से प्रक्रियाओं में से किसके कारण ठंडा होता है? वो जो घड़ा रखते हैं उस गर्मियों के दिन में, वो उसमें जल जो रहता है वो किसके कारण ठंडा रहता है? वो वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखेंगे। परिघटनाओं का कौन सा समचतुर्य ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? वाष्पन विसरण गैसों का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तरल में प्रवाह का द्वितीय गुण होता है। ये सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के लिए फायदेमंद होता है। तरल में प्रवाह का द्वितीय गुण होता है गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 30 को देखेंगे। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑक्सीजन, जल एवं
शकरा शकरा शकरा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में परिवर्तन के रूपांतरण कहा जाता है। वाष्प को द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण कैसे किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 को हम देखेंगे। परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। जल के तापमान में वृद्धि करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रक्रिया होती है। शुद्ध पदार्थ की मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रक्रिया कैसी होती है? तो वह बिल्कुल समान होती है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। मिश्रण धातु किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलकर बना होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो कैसा होता है? समांगी होता है, समांगी। और जो मिश्रित नहीं होता है वह विषमांगी होता है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पीतल मिश्रण धातु है। पीतल किसका किसका मिश्रण धातु है? तो इसका ट्रिक होता है पिताजी पोसे पीतल और तो से तांबा और जी से जिंक। इसी को जिंक या कॉपर कहते हैं। जिंक या कॉपर कहते हैं। इसका ट्रिक बहुत ही अच्छा है पीतल का। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। गैस जल विलयन का उदाहरण है। गैस जल विलयन का उदाहरण है। गैस जल विलयन का उदाहरण है सोडा जल गैस विलयन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। सोडा जल में विलय होता है। सोडा जल में विलय होता है CO2 के कारण। सोडा जल में विलय होता है CO2 के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। प्रकाश की किरणें फैली जाती है विलियन में। प्रकाश की किरणें फैली जाती है। कितने फैली जाती है आपको तो पता नहीं होगा। बिलियन में फैली जाती है। कैसे? बिलियन में फैली जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। प्रकाश की किरणें का विलियन में फैलना कहलाता है। प्रकाश की किरण का विलियन में फैलना क्या कहलाता है? टिंडल कहलाता है। प्रकाश के विलियन में फैलना क्या कहलाता है? टिंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 इस पे नहीं लिखा हुआ, हम यहाँ पे बोल देते हैं आपको। इसका आंसर कमेंट में बताना। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? आप कमेंट में इसको बताएं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि इसमें हम अच्छे क्वेश्चन को लाते रहेंगे आप सभी के लिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।